योग निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला के यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर एन बाई टू, फिर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये होता है एसएन का फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन में योग निकालने के लिए दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एसएन का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन का। समझ में आ गया। देखिए एक और फॉर्मूला होता है एसएन का, एसएन इक्वल टू n बाई टू फिर a प्लस एल। देख योग निकालने के लिए दो फॉर्मूला है ना, दोनों में से कौन सा कब यूज करना है, इधर ध्यान से देखिए। पहले देखिए एसएन मतलब क्या होता है, एसएन मतलब क्या, योग, इन पदों का योग, इसको क्या लिखेंगे, योग। समझ में आ गया। एसएन मतलब योग या तो एन पदों का योग। ये एन का है, एन मतलब होता है पदों की संख्या, एन मतलब पदों की संख्या। अब यहां पे देखिए ए मतलब जानते हैं, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, जानते हैं ना। फिर उसमें देखिए एन तो लिख दिए, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब चारों अंतर। समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए एक नया चीज क्या मिल गया, एल मतलब का, एल बोलो या तो इसको एन बोलो, दोनों एक ही होते हैं, एल या तो एन। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन में एल का मान दिया रहे या तो एन का मान, दोनों का समझना है, अंतिम पद है। तो देखिए जब क्वेश्चन में अंतिम पद का मान दिया रहे, मतलब एल का मान दिया हुआ रहे, तो छोटका फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया। और अंतिम पद का मान नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़का फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया। तो जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सब लिख लिए ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहां ध्यान से देखिएगा, इस एपी में ए का मान कितना, 2, फिर निकाल लेंगे डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। डी इक्वल टू A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान कितना 2, तो डी इक्वल टू कितना मिला 5 मिल गया। अब देखिए निकालना क्या है, 10 पदों तक योग निकालना है। क्या निकालना है, 10 पदों तक योग। इस एपी में 10 पदों का योग निकालना है। तो ये जो 10 है ना, ये क्या है बताइए, यही 10 का है, एन है, ये 10 का है, एन है। तो एन बराबर कितना लिखेंगे 10, एन बराबर 10। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला। क्या कि इसमें एल का मान है, उसमें एल मतलब का अंतिम पद, जिसको लिखा जाता है एन से या तो एल से, इसका मान नहीं ना है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला। कौन सा यूज करेंगे, बड़ा वाला, ये वाला, इसी को यूज करेंगे। समझ में आ गया। इसको हटा देना है। देखिए एस का एस लिखेंगे, एन के जगह पर कितना लिखेंगे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर बराबर एन के जगह पर कितना लिखेंगे 10, फिर बटा 2, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए कि 2 के 2 गुना के चिन्ह देंगे, ए के जगह पर कितना 2, ए का मान है 2 प्लस, फिर देखिए एन का मान कितना 10 है माइनस 1, डी का मान कितना, यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। देखिए ये 10 के 10 लिखेंगे, फिर बराबर ये 2 से कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, फिर देखिए 2 दूना 4, फिर प्लस इसमें घट जाएगा 9, फिर गुना 5,
समझ में आ गया। अब यहां से देखिए, ये 10 के 10 बराबर 5, फिर ब्रैकेट लिखेंगे 4 प्लस 9 बचे 45। अब यहां से देखिए, ये 10 के 10 लिखेंगे बराबर 5। समझ में आ गया। अब बताइए कितना हो जाएगा, जोड़िए 49। कितना हो जाएगा 49। समझ में आ गया। आप क्या कर देंगे, ये 10 बराबर 5, ब्रैकेट हटेगा तो क्या लगेगा, गुना के चिन्ह 49। बताइए कितना 245। यही हो गया आपका 10 पदों का योग। देखिए समझ में आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इस एपी के लिए 10 पदों का योग कितना हो गया 245।